व्हाट्सअप गाइस, दिस इज रचित फ्रॉम रचित यूजफुल टिप। सो मैं आज बहुत दिनों बाद एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो लेके आया हूँ। नो एवरीथिंग अपॉन अबाउट सेल्स ऑफिसर। सेल्स ऑफिसर एक जॉब प्रोफाइल है जो कि हर ही एफएमसीजी कंपनी में मिल जाती है। तो इस जॉब प्रोफाइल में बेसिकली आपको करना क्या होता है, ये उससे रिलेटेड वीडियो है। आपको ये हर चीज़ एक डिटेल में बताई जाएगी, जिससे जब आप इसका इंटरव्यू देने जाए इस जॉब प्रोफाइल का, तो आप मेंटली रेडी हो कि आपको बेसिकली करना क्या है। सेल्स ऑफिसर जो होता है वो एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के बीच में। मतलब वो बेसिकली जो कम्युनिकेशन होती है डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के बीच में, उसके वो बीच का आदमी होता है। उसमें जो सेल्स एक्टिविटी जो एक्टिविटीज़ जो होती है वो इंक्लूड होती है, वो होता है सेल्स ऑफिसर को जनरली उसके अंदर एक टीम दी होती है, जो टीम सेल्स पुश करती है, जो दुकान पर जा जा के ऑर्डर लेती है, दुकान से पैसे निकाल लेती है। और ये होते हैं, ये जो लड़के होते हैं जो सेल्स करते हैं, जो भी मेल फीमेल, या तो ये कंपनी साइड के होते हैं, थर्ड पार्टी पेरोल, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर साइड के होते हैं। तो ये दोनों साइड के हो सकते हैं। बेसिकली हम, क्योंकि आप एक सेल्स ऑफिसर है तो आपका एक टारगेट होता है, और आप जितनी ज़्यादा सेल करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर की साइड से, उतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को आरओआई आएगी, क्योंकि हर एक आइटम बेचने पे डिस्ट्रीब्यूटर का एक सर्टेन मार्जिन होता है जो कंपनी सेट करती है। तो जितनी आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल पुश करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर की आरओआई उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन मिले। आपका ये भी काम है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे क्या माल लगना है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक गोडाउन है, ठीक है, तो उस पर माल क्या लगना है, जो माल फास्ट मूविंग माल है, जो स्लो मूविंग माल है, जो मीडियम मूविंग माल है, उसमें माल क्या लगेगा ये डिस्ट्रीब्यूटर डिसाइड नहीं कर सकता। डिस्ट्रीब्यूटर आपको सिर्फ बताएगा कि हमें ये चीज़ की अवेलेबल है, या आप बेसिकली डिसाइड होता है, आपकी अथॉरिटी होती है। जब तक आपका मेल नहीं जाता तब तक कंपनी आपको वहाँ से वो माल भेजती नहीं, चाहे जितना डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलिंग कर ले। और डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलिंग में बेसिकली यही आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर की क्लेम से रिलेटेड उसकी हेल्प कर दो, मार्केट में अगर उसके कुछ पैसे फंसे हैं उससे रिलेटेड उसकी हेल्प कर दो, अपना जो सेल्स प्लान है उससे कितने पैसे आपको लेने हैं, कैसे आप प्लान करते हो उसकी सेल्स की टारगेट को आगे बढ़ाने का। तो डिस्ट्रीब्यूटर की साइड में जो भी उसकी प्रॉब्लम होती है, क्लेम से रिलेटेड, चाहे आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड, चाहे डिलीवरी से रिलेटेड, तो उस चीज़ में भी आप डिस्ट्रीब्यूटर की हैंडल करते, तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलिंग में आ जाता है। मैनेजिंग टीम में ये होता है बेसिकली, अगर हम डिटेल में जाएँ तो आपके अंडर कुछ लड़के दे दिए जाएंगे जो कि डिफरेंट एरिया में हर बारी जा जाके दुकान से ऑर्डर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का ये काम होता है कि जो वो लड़के ऑर्डर दे के आए उसकी टाइम पे डिलीवरी करा दी जाए, और कोई भी माल ऐसा ना हो कि वापस आ जाए, क्योंकि अगर माल वापस आ गया तो उसमें फिर लड़कों को दोबारा जब नेक्स्ट बीट पे जाएंगे तो उनका वो रिटेलर या जो दुकानदार है वो उनसे नाराज़ हो जाएगा कि हमने आपको ऑर्डर दिखाया था, आपने लिखाया नहीं। तो बेसिकली मैनेजिंग के टीम में ये होता है कि आप अपनी टीम को ना मोटिवेटेड रखिए, सेल्स के लिए पुश करिए, उनको एक टारगेट दीजिए, टारगेट वर्सेस अचीवमेंट की बात करिए। उनको, जैसे इस कोरोना का टाइम चल रहा है तो कुछ कंपनीज में इंसेंटिव मिल रहा है, कुछ कंपनी में इंसेंटिव नहीं मिल रहा, सिर्फ बेसिक सैलरी आ रही है। टीम को एक्चुअली में मोटिवेटेड रखना, काम के लिए पुश करना, तो ये एक मैनेजिंग का टीम होता है। अगर किसी दुकान में कोई इशू आती है तो आप उस सेल्समैन के साथ जुड़िए, सेल्समैन के साथ जुड़िए, सेल्समैन के साथ जुड़ के एक दिन में एक उसकी कोई एक बीट करिए, उसकी जो उसकी वीक पॉइंट है उसे बताइए यहाँ पे आप शॉप पे आप नहीं करते, ये वाली शॉप आप नहीं करते, इस दुकान में आप ऐसे पिच आपको करना चाहिए चीज़ों को जिससे ज़्यादा सेल्स बढ़े। बेसिकली टीम को मैनेज करना, टीम की कमियां बताना, टीम को कैसे उसकी एक एक बंदे की उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बता के उसको और मोटिवेटेड रखना, ये आपका एक बेसिकली काम है मैनेजिंग द टीम में। पुशिंग सेल्स में मैंने बताया है कि सेल्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुश करवानी है। जो पिछले पॉइंट में मैंने मेंशन किया कि जब जब आप टीम को मोटिवेटेड रखेंगे, उनकी कमियां बताएंगे, तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली पुश होएगी। जब आपकी सेल्स पुश होएगी तो उससे आप जो टोटल इनका एनुअल इनकम है वो बढ़ जाएगा। कब आपकी डिस्ट्रीब्यूटर का जब एनुअल इनकम उसका डिस्ट्रीब्यूटर का बढ़ेगा, मंथली इनकम बढ़ेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा इनकम उतनी ज़्यादा उसका मार्जिन, उतनी ज़्यादा उसका आरओआई। तो उसका टर्नओवर ज़्यादा होएगा तो उससे उसकी आरओआई ज़्यादा होएगी। ये बेसिकली फ़ायदा होता है पुशिंग सेल्स का। ये भी आप ही का काम है, कंपनी आपको एक टारगेट देगी, आपको वो एक टारगेट पूरा करना पड़ेगा। तो ये इससे पुशिंग सेल्स का मतलब ये है। ब्रिंगिंग राइट स्टॉक एट डीबी पॉइंट का मतलब होता क्या है ना, कि कभी कभार जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो आपका विजन देख नहीं पाता है। जैसे आपको आइडिया लग रहा है, आप क्योंकि कंपनी से कनेक्टेड है, कि ये एक सर्टेन स्टॉक है, फ्यूचर में नहीं आने वाला है, मान लीजिए महीने के लिए महीने भर में ये स्टॉक आने नहीं वाला है। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर साइड से अगर लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर को तो इतना आइडिया है नहीं ना मार्केट का, वो तो अपना डिलीवरी का काम करता है, अपना आउटस्टैंडिंग का काम करता है, क्लेम का काम करता है। आपको तो मगर आप शॉप शॉप घूमते हैं, आपको मार्केट का आइडिया, आपको सब कुछ आ दिया है। तो आप कभी तो ये जो अथॉरिटी होती है कि क्या राइट स्टॉक आना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे, ये कंपनी ने आपको दी है। तो जो
आप कंपनी जो माल आप लगाएंगे गोडाउन में डिस्ट्रीब्यूटर के बेसिकली, तो फॉर एग्जांपल आपको पता है ये पर्टिकुलर स्टॉक आने नहीं वाला, इसकी डिमांड है, तो आपने खूब सारा वो माल लगा दिया एक तरफ से, मगर डिस्ट्रीब्यूटर ये सोच सकता है कि ये नहीं यार, आपने बहुत गलत किया है, एक सर्टेन एसक्यू इतना ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए था आपको, एक सर्टेन आइटम पर। एज अ सेल्स ऑफिसर आपको तो आइडिया है ना कि ये फ्यूचर में माल ले आने वाला या मार्केट की ये डिमांड है, इसी वजह से ये अथॉरिटी कंपनी एक सेल्स ऑफिसर के हाथ में डालती है कि क्या क्या स्टॉक रहना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास। और डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलिंग में ये क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। वो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर जब कुछ स्कीम देता है बाहर मार्केट में, तो उसका वो क्लेम लेता है बाद में कि सर मैंने इतनी स्कीम दी, मुझे मेरी तरफ से मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, आप कंपनी वालों से रिफंड करें, तो वो क्लेम होता है। तो क्लेम से रिलेटेड उसकी हेल्प करनी होती है। क्या होता है, कभी कभार सेल्स को पुश कराने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर उधारी चलाता है, आउटस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, तो आउटस्टैंडिंग निकालने में उसकी मदद करनी है। या कभी कभार डिस्ट्रीब्यूटर का बेसिकली काम होता है कि उस माल को पहुंचा दे, जो आपने ऑर्डर किया है वो उसको पहुंचा दे। तो कैसे उस माल को पहुंचाएगा, क्योंकि रूट में उसको हेल्प करनी है, कैसे कितना इस रूट में हेल्प करनी है कि किस मार्ग से उसको ले आने में हेल्प हो जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन हैंडलिंग में, और डिस्ट्रीब्यूटर से आपको पैसे भी लेने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से उसकी इन्वेस्टमेंट लेनी है, आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवानी है, ये भी एक पार्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन हैंडलिंग का। क्योंकि कई कंपनियों में जो आप सेल करवाते हैं उसको सेल नहीं बोलते हैं, उसको जो आप उसके गोडाउन में लगाते हैं उसको सेल बोलते हैं, उसको वो आपकी सेल मानी जाती है, जिसे हम प्राइमरी सेल्स बोलते हैं। कुछ काफ़ी सारी FMCG कंपनियों में ये होता है, कुछ कंपनियों में जो आप सेकेंडरी करवाते हैं उसको भी माना जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हैंडलिंग में यही आपका पॉइंट आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को आप कैसे अपने साइड में रख के, ये आपके अगेंस्ट में ना डिस्ट्रीब्यूटर चले, आप और डिस्ट्रीब्यूटर सेम विजन से, सेम मोटिव से आगे की तरफ काम करें, जिससे उसकी भी टर्नओवर ज़्यादा हो, आपका भी टारगेट पूरा हो, उनका भी टर्नओवर ज़्यादा हो, दोनों को फ़ायदा हो, आपका इंसेंटिव आए, उनका ROI। तो ये आपका हैंडलिंग का तरीका होना चाहिए। सो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे ज़रूर पूछेगा कमेंट बॉक्स में, एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।